मगर जो हमारा हमको आप दे दीजिए, हम उसको प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे, बल्कि उसको हम ज़्यादा आपको पैसा देंगे जो भी आपका टैक्स है, मगर वो तो हमको दीजिए। और ये जो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमको सेटल करिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉइज़ को वापस जाना है, ये करना है, आप हमको वो जो हमारा है उसको दिलवा दीजिए। हम तो पूरा डोगरा जितने भी अफेक्टेड हैं उनको पूरा अडॉप्ट, उनकी नौकरियां हम खुद करेंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे डोगरा समाज के हों, जितने भी हों, हम सक्षम हैं उसको ये नौकरी दिलाने में, उनका हक दिलाने में। मगर ये ब्लैकमेल मत करिए उनसे। तो आपने देखा होगा कि अभी सरकारी ज़मीनों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हराम है, चलाइए। मगर जिन्होंने हम लोगों की प्रॉपर्टीज़ दी है उस पे बुलडोज़र आप कब चलाओगे? उसको आप क्यों नहीं रिट्रीव कर रहे? प्रणाम सभी को राम राम। प्रणाम सभी को राम राम। मैं इस समय नई दिल्ली में हूँ और नई दिल्ली में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कश्मीरी हिंदू पंडित कॉन्फ्रेंस, जिसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, मैं सुरेंद्र जी और उत्पल जी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने ये पूरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी और कई सारे लोग इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो त्रासदी 1990 से चल रही है आज तक, उसके ऊपर बात हो रही है। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर जी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातें हो रही हैं आज पूरा संसार देख रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? और आज भी वही त्रासदी हमारे चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हों उनके साथ भी हो रही है? या बिल्कुल, अभी हमने 19 जनवरी को अपना 33वां जेनोसाइड डे मनाया था, और हर साल इस दिन हम या तो 19 जनवरी को जेनोसाइड डे करते हैं, या तो 14 सितंबर को मार्टियर्स डे करते हैं। ये पिछले 33 साल से चला आ रहा है और इस पे कोई सीरियसनेस है ही नहीं किसी पार्टी की, एस्टैब्लिशमेंट की। ये इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए करवाई गई है, का आयोजन किया गया है, ताकि इस पे बात हो, इस पे चर्चा हो कि कोई सीरियसनेस है क्या। क्योंकि अगर जेनोसाइड विक्टिम हैं, एथनिक क्लिंजिंग के विक्टिम हैं, कोई नेगोशिएशंस नहीं, कोई एंगेजमेंट प्रोसेस नहीं है, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो इसकी पे चर्चा करना बहुत आवश्यक था। इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे काफ़ी सारे कंट्रीज से, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, जर्मनी से, न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, और साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। और अपने भारत में जैसे उत्पल जी ने कहा कि बेंगलोर से लेके जगती तक सभी इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और पिछले 33 वर्षों से ये वैसे का वैसा ही है। हम नहीं चाहते हैं कि अब 34वां और 35वां भी हम 19 जनवरी इसी तरह से करें। सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल उत्पल जी, आपकी स्पीच भी हमने पूरी रिकॉर्ड की और वो भी पहले सुनी, जो आपने जिक्र किया कि आज एक सरकार ना बड़ी एडमेंट हो गई है कि वहाँ जाएंगे तो काम करेंगे तो तनख्वाह देंगे। ये शिवरात्रि पहली बार ऐसा हुआ है कि 370 ख़त्म होने के बाद हिंदुओं को तनख्वाह नहीं मिली इतने बड़े त्यौहार पर। मैं आशीष जी, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डोगरा जर्नलिस्ट को, कि आपने जम्मू से आकर हमारे साथ यहाँ 2 दिन रहे, और पहले भी आप बहुत हमारी बात को, हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं कई सालों से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए। मैंने अपनी स्पीच में ये कहा कि सरकार, हम मोदी जी के साथ में हैं, हम भारत की सरकार के साथ है, और जो अच्छे काम वो कश्मीर में करेंगे बिल्कुल उसके साथ में है। लेकिन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा कंपैशन भी होना चाहिए, उनको लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए। कश्मीर में उन्होंने लोगों को लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनसे बॉन्ड लिखवाया। ये भारत के नागरिक नहीं है। भारत में किसी भी जगह बॉन्ड लिखते हैं क्या? कोई एम्प्लॉय बॉन्ड लिखता है क्या? चाहे केंद्र का एम्प्लॉय हो या स्टेट का एम्प्लॉय हो, कहीं पर बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर इनको बॉन्ड दिखाया गया, और उसके बाद में अगर वो डर का माहौल है या कई को 11 किलिंग्स हो गई, और उसके बाद वो चाहते हैं कि रिलोकेशन चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। रिलोकेशन ना हो
और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो बड़ी दुख की बात है। मैंने बोला जी मेरा कलेजा कट रहा है, पूरे समाज का कलेजा कट रहा है कि हमारे भाई 8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं है, और उसमें हमारे जो डोगरा भाई भी है, बहनें हैं, उनका भी तनख्वाह नहीं है। ये ऐसी सरकार को तो कुछ तो संज्ञान लेना चाहिए, उनके दर्द को देखना चाहिए। अगर उन्हीं के परिवार का कोई बच्चा होता और 8 महीने की तनख्वाह नहीं होती, दिवाली होती, शिवरात्रि होती, तो बच्चों को तो खाना खिलाने के लिए उनके पैसे नहीं होने चाहिए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय के साथ बातचीत करे, उनके दुख दर्द को समझे, और कम से कम सबसे पहले उनकी तनख्वाह रिलीज़ करी। ये यहाँ के पोडियम से, यहाँ से साई ऑडिटोरियम से ये अपील जाएगी भारत सरकार कि इस बात का संज्ञान ले। और दूसरी बात, हम कश्मीरी हिंदू 1990 से ही हम ये इस बात को रखते हैं कि हमको कश्मीर वापस जाएंगे हम, और हमने ये डिसाइड किया है सारी ऑर्गेनाइजेशनों ने कि हम वन प्लेस सेटलमेंट, हम अपना शहर बसाएंगे, और वो शहर ऐसा होगा जो दुनिया भर में जिसका नाम होगा। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अब 30 साल के बाद समय यह आ गया है कि हम खाली भारत सरकार को नहीं बोलेंगे वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे अपने लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा 10,000 साल से हमारा होमलैंड है, हमारा घर है, हमारे रीति रिवाज हैं कश्मीर के। हम इथनिक ग्रुप है कश्मीर का जो नीलमत पुराण से नीलमत पुराण से आता है, जो हमारे व्यतस्ता की संस्कृति है। उस व्यतस्ता की संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना है, वो आगे तभी बढ़ेगा जब हम कश्मीर वापस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, एक छोटा सवाल है। मैंने आज से ये बात शुरू करनी थी और आज आपके स्टेज से भी ये बात शुरू की कि प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी जिक्र हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए, लेकिन एक प्रॉपर्टी वो भी है जो हमसे छीन ली गई, एक प्रॉपर्टी वो भी है जिसको जला दिया गया, एक प्रॉपर्टी वो भी है जिसके ऊपर आज कोई और राज कर रहा है। क्या इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में बात होनी चाहिए, और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने 3 साल पूर्व इस पे रिसर्च किया था, और आपको ये सुन के हैरानगी नहीं होगी आपको, मगर आपको तो पूरा नॉलेज है कि हमने ये देखा कि लगभग 3.5 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे एनक्रोच हुआ है या जलाया गया है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस को जलाया गया। ये हमने एक आंकड़ा रिसर्च में देखा। 3.5 बिलियन डॉलर्स, अगर हम पाकिस्तान का रिजर्व देखें आज के डेट में, वो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर्स। और आप इस मैग्नीट्यूड को देखिए कि कितना वहाँ पे ये सारा किया गया है, और इसका फ़ायदा किसको मिला। हम तो टैक्स देंगे, क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, मगर जो हमारा हमको आप दे दीजिए, हम उसको प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे, बल्कि उसको हम ज़्यादा आपको पैसा देंगे जो भी आपका टैक्स है, मगर वो तो हमको दीजिए। और ये जो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमको सेटल करिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉइज़ को वापस जाना है, ये करना है, आप हमको वो जो हमारा है उसको दिलवा दीजिए। हम तो पूरा डोगरा जितने भी अफेक्टेड हैं उनको पूरा अडॉप्ट, उनकी नौकरियां हम खुद करेंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे डोगरा समाज के हों, जितने भी हों, हम सक्षम हैं उसको ये नौकरी दिलाने में, उनका हक दिलाने में, मगर ये ब्लैकमेल मत करिए उनसे। तो आपने देखा होगा कि अभी सरकारी ज़मीनों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हराम है, चलाइए, मगर जिन्होंने हम लोगों की प्रॉपर्टीज़ दी है उस पे बुलडोज़र आप कब चलाओगे? उसको आप क्यों नहीं रिट्रीव कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। और सुरेंद्र जी और उत्पल जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जिसकी बात हम कई बार करते हैं ग्लोबली भी, और साथ में विचार मंच ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन की कॉन्क्लेव रखी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस कॉन्क्लेव को, चाहे आप डिजिटली उनके साथ जुड़े, बाकी जेके मीडिया पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे इस कॉन्क्लेव का, और कश्मीरी हिंदू पंडितों का ये दर्द मैं लगातार जेके मीडिया पर आपको दिखाता रहूँगा। और जो लोग आज भी कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रोपोगंडा करते हैं, उनके लिए एक और मुंह तोड़ जवाब है आज की ये कॉन्क्लेव। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।